शेरावाली माता की जय, बोलो माँ दुर्गे की जय, बोलो जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। नवरात्रों का आज 5वां दिन आइए शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। महिषी मेघ जी ने कहा, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो असुर ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोक का राज्य और यज्ञों का भोग छीन लिया, और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार को भी छीनकर स्वयं ही उनके उपयोग करने लगे। वायु, अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं को राज्य छीनकर बाहर निकाल दिया था, उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इसी तरह से वह अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों से निकाले हुए देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारे संपूर्ण विपत्तियों का नष्ट करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु मैया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि देवी को हमारा नमस्कार है, शिव को हमारा नमस्कार है, प्रकृति को हमारा नमस्कार है। हम लोग रुद्रा, नित्य और गौरी को नमस्कार करते हुए ज्योतिषीय और चरुपिण्य व सुख रूपा देवी को नमस्कार करते हैं। शरणगतों का कल्याण करने वाली वृद्धि सिद्धि रूप देवी वाली को हम बार बार नमस्कार करते हैं और ऋषि राज्यों को लक्ष्मी तथा श्रवणीय को नमस्कार करते हैं। दुर्गे और दुर्गल स्थल पर पार पाने वाली दुर्गा पार को सब किरणियों ख्यात कृष्ण और धूम देवी को सदैव नमस्कार करते हैं। जगत को आधारभूत कीर्ति बारंबार करते हुए नमस्कार करते हैं। जिस देवी के प्राण मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसे नमस्कार करते हैं, उसे नमस्कार करते हैं, उसे नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार करते हैं, उसे नमस्कार करते हैं, उसे नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शुद्धता रूप से विराजमान है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्रांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मृत रूप से स्थित है उनको नमस्कार करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य वास करती है उनको नमस्कार करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। पूर्व काल में देवताओं ने अपनी अभीष्ट फल पाने के लिए जब देवी की इस तरह स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है वह कल्याण और साधना भूत ऐश्वर्य हमारा कल्याण और मंगल करे और तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए सब संपूर्ण देवता उसी परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो शक्ति और भक्ति पूर्वक स्मरण की जाने से तुरंत ही विपत्तियों को नष्ट कर देती है। हम उस दुर्गा को नमस्कार करते हैं। महिषी मेघ जी ने कहा कि हे राजन, इसी प्रकार देवी की स्तुति करने पर माता पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए आई और तब उनके शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली कि शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए निशुंभ से हारे हुए
ये सभी देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसीलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया था। वह हिमालय पर रहने पर वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शिव, शुंभ और निशुंभ के चंड और मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका को देखा। फिर वह शुंभ और निशुंभ के पास जाकर बोले कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय पर प्रकाशित हो रही है। वैसे रूप रंग आज तक हमने किसी स्त्री का नहीं देखा। हे असुरेश, आपको पता लगाए कि वह स्त्री कौन है और आप उसे ग्रहण कर ले। वह स्त्री स्त्रियों में रतन है और उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में प्रकाशित हो रही है और वह वहाँ स्थित है, इसलिए आपको उसको देखना उचित है। हे प्रभु, आप तीनों लोगों के हाथी, घोड़े, मणि इत्यादि रत्न आपके पास ही है। इस समय आपके घर में सुशोभ्यमान है। हाथियों में रत्न, ऐश्वर्य और उत्सव नामक घोड़ा और घोड़ा तो आप इंद्र से ले ही चुके हैं। हंसों से जुता हुआ वाहन भी आपने ब्रह्मा जी से ले ही लिया है और अब वह भी आपके पास ही है। और महामाद्य नामक खजाना, जो कुबेर का खजाना आपने छीना है, वह भी आपके पास ही है। समुद्र ने अपने सदा खिलने वाले पुष्प कलंकित माला आपको दे ही दी है। वरुण का कवच और वर्षा करने वाले सभी छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। हे दैत्य, मृत्यु के नाम शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास भी और उसके भिंदी निशुंभ भ्राता निशुंभ के पास और समुद्र में पैदा होने वाले सभी रत्न आज इस समय आपके पास है। ऐसे 2 वस्त्र भी आपके पास हैं जो अग्नि में ना जल सके। हे दैत्यराज, इसी प्रकार सारा रूप रतन रूपी वस्तुएं आपके पास है। तो फिर आप इसे कल्याणमयी स्त्री रतन को अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण कर सकते? महिषी मेघ जी ने बोला कि चंड और मुंड की ऐसी बात वचन सुनकर वह शीघ्र ही अपने दूत बनाकर देवी के पास भेजे और उन्हें बोला कि उन्हें पहले समझाना और कहना कि वह यहाँ जाकर तुम उसको अच्छी तरह समझाना और कहना कि तुम तुरंत ही चलो। भले इसमें समझना और कहना क्या है। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में जा पहुंचे जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा कि हे देवी, देवताओं का राज्य शुंभ और निशुंभ इस समय तीनों लोगों का स्वामी है। मैं उनका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसके आज्ञा के स्वर से मानते हैं। अब जो भी है कुछ उन्होंने कहलाया वह सुनो। उसने कहा है कि इस समय संपूर्ण त्रिलोक मेरे बस में है। संपूर्ण ज्ञानियों के भोग का पथक पथक मैं ही लेता हूँ। तीनों लोगों के श्रेष्ठ रतन है, वह सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत भी मेरे पास है। उत्सव नामक घोड़ा भी मेरे पास है। श्री सागर मंथन करने के से जो प्रकट हुआ था, देवताओं के समस्त जो ज्ञान है वह सब मेरे पास है। अस्त्र शस्त्र सब मेरे पास है। मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में चली जाओ। यदि तुम मुझसे वैर रोकोगी तो तुम्हें अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार करके मेरे साथ चलो। महिषी मेघ जी ने कहा कि जब दूत ने संपूर्ण ज्ञात कल्याणमयी से कह सुनाया तो वहीं भगवती दुर्गे मन ही मन में मुस्कुराई और इसी प्रकार वे कहने लगी कि जो तुम कुछ कह रहे हो वैसे तो वह सब सत्य है, इसमें कंचित भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ उनका पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं झुठला नहीं सकती। अतः तुम मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। मुझे जो युद्ध में जीत लेगा, अभिमान जो मेरा खंडित करेगा, बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ तथा पराक्रमी निशुंभ के पास जाओ और युद्ध में जीतकर मुझे विवाह कर यहाँ से ले जाओ। निशुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, और अब अन्य देवताओं में से कोई भी शुंभ निशुंभ के सामने युद्ध में नहीं ठहर सका, तो फिर तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकोगी? जिन शुंभ निशुंभ के सामने इंद्र आदि देवता भी नहीं ठहर सके, फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर पाओगी? अतः तुम मेरे कहना मानो, उनके पास चलो, नहीं तो सब तुम्हें घसीटते हुए वहां तक ले जाएंगे, तो तुम्हारा गर्व है ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। और देवी ने कहा, जो कुछ तुम कह रहे हो वह सब ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े ही बलवान है, लेकिन
मैं क्या कर सकती हूँ, बिना विचारे मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, इसलिए तुम जाओ और जो मैंने कहा है वह असुरे से आदरपूर्वक कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो माता के प्यार की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। फूल चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूओं का भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। अंधन को आंख देते कोढ़िन को पाया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लाडीवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ लगी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ की सवारी, सो सिंहों से तुम बलशाली, अष्टी भुजाओं वाली से के दुख रे निवारती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पूती का पूती सुने है परना, माता सुने कुमाता। सबकी करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख रे निवारती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धनी और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन का एक छोटा सा खोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाजी बचाने वाली, सखियों के सती को सवारती। हो मैया हम सब तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरी गुणी गावे भारती। हो मैया हम सब तेरी आरती। बोल साचे दरबार की जय, बोल माता के प्यार की जय।